गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस क्लास में जो है हम लोग देखेंगे जनजातीय लोगों का वर्गीकरण भाग 2। पिछले क्लास में जो था हम लोग जनजातीय लोगों का वर्गीकरण में देखे थे, इसके परिचय को अध्ययन किए थे और साथ ही छत्तीसगढ़ के जनजातीय परिदृश्य को देखे थे, है ना। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जनजाति एवं उनकी जनसंख्या का अध्ययन किए थे। ठीक है, कि कौन कौन से जनजाति हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है, उनकी परिवारों की संख्या कितनी है ना। तो इन सभी चीज़ों को पिछले क्लास हम लोग अध्ययन किए हुए थे। और साथ में हम देखें तो जो 2011 की जनगणना था, है ना, तो उसमें छत्तीसगढ़ जिलों में जनजातीय जनसंख्या किस तरह से थी उनको भी हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे। साथ ही हम देखें तो पिछले क्लास में जो था हम लोग 27 जिलों में 5 जो प्रखंड है, उन प्रखंडों में कौन कौन से जिले आते हैं उन सभी को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज की क्लास में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, अर्थात जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन से जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अपने मित्रों में भी शेयर करें, ठीक है, ताकि अन्य सभी छात्राओं का जो है क्लास चल पाए और उनकी भी पढ़ाई निरंतर हो सके। तो चलिए आज की इस क्लास में जो है हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां। ठीक है, अर्थात जो सर्वाधिक जो जनजाति हैं किस जिले में कौन कौन से हैं जो सबसे अधिक हैं। पिछले क्लास में तो हम लोग देखे थे कि कौन कौन से जिले में जो है कितनी जनसंख्या वाले जनजाति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, विभिन्न जनजातियों को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भागों में जो है मुख्य रूप से विभाजित किया जा सकता है। पहला देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। पहला कहता है कि वे जनजाति जिनकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 43 लाख तक, है ना, अर्थात 43 लाख तक जो है ना उनकी जनसंख्या है, जिसमें हम देखें तो मुख्य रूप से जो है गोंड है, ठीक है, कंवर है, हलबा है, भतरा है, उरांव है, बिंजवार है, ठीक है, भूमिया है और जनजाति है। ये जनजाति जो है ना इनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है, जिसमें हम देखें तो सबसे अधिक इनमें भी जो है सबसे अधिक देखें तो गोंड जनजाति की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, अर्थात इनकी जो जनसंख्या है, इनकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 43 लाख है, मिलियन। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या किनकी है, कौन सा जनजाति का, तो वो है आपका गोंड जनजाति। ठीक है, दूसरे में आते हैं 30,000 से अधिक लेकिन 1 लाख से कम। ठीक है, 30,000 से अधिक और 1 लाख से कम, इनको जो है दूसरे श्रेणी में रखा गया। तो इनमें कौन कौन से जनजाति हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है खैरवार है, अगरिया है, मांझी है, भैना है, मंझवार है, ठीक है, और धनवार है, धनवार और खरिया, है ना। तो इस तरह से हम देखें तो ये सेकेंड पोजीशन पे अपना रखते हैं। ठीक है, तीसरे जो स्थान पे आते हैं वो है आपके 5,000 से 30,000 के बीच वाली जनसंख्या। ठीक है, मतलब वे जनजाति है जिनकी जनसंख्या 5,000 से लेकर 30,000 के बीच है। और इनको हम देखें तो मध्य श्रेणी वाले जनजातियों की सबसे अधिक संख्या है। इनमें जो है हम देखें तो कमार है, कोल है, मुंडा है, ठीक है, साथ साथ हम देखें तो पारदी है, पांव है, प्रधान है, खोंड है, भोंजिया तथा बिहार जनजाति। ये जो जनजाति है ना इनकी जनसंख्या हम देखें तो कहीं कहीं 5,000 तो कहीं कहीं 30,000 भी है, मतलब 5,000 से 30,000 तक इनकी जनसंख्या बनी हुई है।
नेक्स्ट हम देखें तो चौथा नंबर पे आपके आते हैं वे जनजाति, ठीक है, जिनकी कुल जनसंख्या 100 से लेकर 5000 तक है। बस इनकी जनसंख्या कितनी है? 100 से लेकर 5000 तक है, ठीक है। इस श्रेणी में देखें तो आंध्र, ठीक है, सौर, कारको, दमोर, भेल, मेन, सहरिया, मवासी और सौर छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति है। अर्थात हम देखें तो सबसे छोटी जनजाति जो है ना आपको सौर है, ठीक है, जिसे कुल जनसंख्या जोड़ने के बाद भी यह 300 से कम है, ठीक है। ये जो सौर है इनकी कुल जनसंख्या जो है 300 से भी कम है सौर जनजाति की, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्रों में जनजातियों का वितरण, अर्थात हम लोग देखे थे लगभग जनजातीय क्षेत्र 7 है ना। अब इस 6 है ना, इस 6 जिलों में जो है जनजातियों का नाम क्या क्या है। जैसे हम देखें तो यदि सरगुजा को देखते हैं, ठीक है, यदि हम सरगुजा का देखें तो इस सरगुजा में कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं, तो एक अपना क्षेत्र है। दूसरा यदि हम देखें तो आपका आता है बिलासपुर। तीसरा यदि हम देखें तो आपका आता है रायगढ़। चौथा है रायपुर। पांचवा राजनांदगांव। छठा बस्तर, है ना। तो इन क्षेत्रों में जो कौन कौन से जनजाति है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सरगुजा जो है ना, अपना सरगुजा, तो इस सरगुजा में हम देखें तो आपका आते हैं अगरिया, बैगा, भारिया, बिहार, बिजवार, गोंड, धनवार, कंवर, मांझी, मझवार, नगेशिया, ठीक है, उरांव और सवता। ये कुछ जनजाति हैं जो आपको स्पेशली रूप से छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। अब आते हैं बिलासपुर। अब बिलासपुर हम देखें तो यहाँ पे भी जो है ना अगरिया है, बैगा है, बहना है, भारिया है, मिंजवार है, धनवार है, गोंड है, कंवर है, मांझी है, मझवार है, उरांव है, प्रधान है, पारधी है, सवोता और शावर। एक जनजाति है आपके बिलासपुर में निवास करते हैं, ठीक है। यदि हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में जो है अगरिया, बहना, भारिया, बिंजवार, धनवार, गोंड, कंवर, ठीक है, खारिया, कोरवा, मांझी, मझवार, नगेशिया, उरांव, ये सब कुछ जनजाति जो है वो आपके रायगढ़ में निवास करते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो रायपुर के जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में भुंजिया, ठीक है, बिंजवार, धनवार, गोंड, हलबा, कंवर और खरिया, कांद, सांवर, ये कुछ जनजाति हैं जो आपका रायपुर के क्षेत्र में निवास करते हैं। अब आपका आता है एक क्षेत्र है राजनांदगांव। इस राजनांदगांव में यदि हम देखें तो निवास करते हैं बैगा, गोंड, हलबा, कंवर, ठीक है, और जो अंतिम है वो आपका बस्तर। इस बस्तर के क्षेत्र में हम देखें तो भतरा, ठीक है, गदबा, गोंड और हलबा, ये 4 जनजाति जो है आपके बस्तर के क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश करेगा तो सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे देखते हैं भारत में जो है जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण, थोड़ा सा आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि भारत में जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण के रूप में, मतलब कि जो भारत का भिन्न भिन्न जो क्षेत्र है कौन कौन से जनजाति और कितने भागों में बांटा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर एसी दुबे जो है उन्होंने भौगोलिक आधार पर जनजातीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है। कौन? एसी दुबे, श्यामाचरण दुबे, ठीक है, उन्होंने भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा है, जिसमें हम देखें तो आते हैं आपका पहला जो है उत्तरी पूर्व क्षेत्र, ठीक है, दूसरा मध्य क्षेत्र, तीसरा दक्षिण क्षेत्र और चौथा जो है आपका पश्चिम क्षेत्र। तो इस 4 क्षेत्र में जो है श्यामाचरण दुबे डिवाइड किए हुए हैं। तो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में जो है उन्होंने जम्मू, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय से सम्मिलित किया है। और हम देखें तो मध्यवर्ती क्षेत्र में जो है राजस्थान के कुछ हिस्सा को लिया है,
और मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा का कुछ भाग लिया। दक्षिण क्षेत्र में जो है इन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा केरल के जनजातीय क्षेत्रों से है। ठीक है। और पश्चिम क्षेत्र से जो है इन्होंने बताया, पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग में रहते हैं। ठीक है। इसके आगे एक और हमारे समाजशास्त्री हैं राय बर्मन महोदय, उन्होंने भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। उसमें हम देखें तो यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। पहला इन्होंने बताया उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, दूसरा उत्तरी पूर्व क्षेत्र, तीसरा मध्य क्षेत्र और चौथा जो है दक्षिण क्षेत्र, और आपका पांचवा पश्चिम और छठा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। इस तरह से जो है राय बर्मन महोदय भौगोलिक दृष्टिकोण से भौगोलिक क्षेत्र में 6 भागों में बांटा। और जो आपका जीएस घुरिया महोदय हैं, गोविंद सदाशिव घुरिये, उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया। और मजुमदार तथा मदान ने भी 20 गुहा है ना, ब्रजेंद्र नाथ सिल गुहा, ठीक है, इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा। और इनके साथ साथ हम देखें तो मजुमदार और मदान जो थे ना, उन्होंने भी इनकी उपयुक्त माना, मतलब कि इनका भी वर्गीकरण जो था अच्छा माना कि यही वर्गीकरण सही है। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने जो 3 भागों में बांटा, तो पहला जो भाग था ना उत्तर और उत्तरी पूर्व क्षेत्र, अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न जोन, इस क्षेत्र में जो था इन्होंने बताया, जो क्षेत्र आते हैं आपका यहाँ पे है ना उत्तरी पूर्व क्षेत्र, इसमें इन्होंने बताया जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार का अधिकांश हिस्सा, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र आपके आते हैं। और उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, ये तो आपको उत्तर पूर्व के बताएं। अब उत्तर क्षेत्र में इन्होंने क्या उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो था ये आपका क्षेत्र आते हैं। अब इन क्षेत्रों में कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं उनका भी यहाँ पे जो है नाम उन्होंने बताए हैं। कौन कौन है? खासी, गारो, थारो, भील, कचाटी, नागा, राखा, राभा, कुकी, खम्पा, जौनसारी, बुंजिया, लाहौला, लेप्चा, कनवा, गद्दी, मीरी, है ना। ये जनजाति जो है आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो है एग्जाम में आपको इन सभी के बारे में लिखना होगा। ठीक है, और साथ साथ हम देखें ना तो आपका जो आप लोग का एक सपना है कि हम भी प्रोफेसर बने, तो ये सपना प्रोफेसरों का पूरा करने के लिए आपको इन सभी को बहुत अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, तब जाके आपका जो सपना है वो साकार हो पाएगा। तो दूसरा देखिए, दूसरा इन्होंने कौन कौन सा बताया? मध्य प्रदेश, अर्थात इन्होंने बताया सेंट्रल जोन। ठीक है, तो इस सेंट्रल जोन में जो है इन्होंने बताया कि जो है आपका विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां भी आती है ना, अर्थात विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वत है वह भी आपका इस क्षेत्र में आता है। और इसमें जो है आपका कौन कौन से राज्य आता है उसको भी हम लोग देखते हैं। और तो यहाँ पे हम देखें तो आपके आता है दक्षिण राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्व गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, और दक्षिण बिहार, ये आपका अधिकांश हिस्से तथा वर्तमान में झारखंड और छत्तीसगढ़ भी आते हैं, ये मध्य क्षेत्र में ही, ठीक है, अर्थात सेंट्रल जोन में ही आते हैं। और संस्थाल और गोंड इस क्षेत्र के दो सबसे बड़ी जनजातियां हैं। यदि हम देखें मध्य प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल जोन, तो ये जोन में जो है संस्थाल और गोंड सबसे अधिक जनसंख्या वाले जनजाति हैं। यहाँ पे हम देखें तो वर्तमान में जनसंख्या लगभग इनका 1 करोड़ है। और ये जो मध्य प्रदेश है ना, इसमें हम देखें तो आपका आते हैं उरांव, बैगा, मुंडा, भील, हो, खरिया, कमार, कोटा, कंवर, सहरिया, कोरकू, ये सभी
जो है आपका जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है आपका दक्षिण क्षेत्र अर्थात साउथर्न जोन। इस क्षेत्र में जो है हम देखें तो आपका भारत, यह क्षेत्र भारत के दक्षिण पश्चिम भागों से पहाड़ी के हिस्से से लेकर पूर्व तथा पश्चिम घाट तक फैला हुआ है। यह जो क्षेत्र आपका वर्तमान में हम देखें तो आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दक्षिण इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो इस क्षेत्र की जनजातियां जो है आपका टोडा है, ठीक है, बड़गाड़ा है ना, बड़गा, कोटा, कादर, पनियान, कुसुम्ब और उराली, उनलयन, यूरुब, चेचू, इरुला है ना, ये जनजाति जो है आपका दक्षिण क्षेत्र में है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति को भी इसी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत में विभिन्न जनजातियों का वितरण उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक और पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व के डिहोंग घाटी, असम और मणिपुर तक इस संपूर्ण क्षेत्र में भारत में लगभग 541 अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं। ये देखिए, ये डेटा आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारत में जो है 541 जनजातियां निवास करती है। ठीक है, अर्थात अनुसूचित जनजाति जो है ना वो 541 है। ये आप याद करके रखिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो अब आपका छत्तीसगढ़ में जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण, अर्थात जो जनजाति हैं इस छत्तीसगढ़ में कौन कौन से भाग में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है इस छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम देखें तो उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। अब उत्तरी क्षेत्र में हम देखें तो इस क्षेत्र में जो है आपका सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया और नारायणपुर जिले को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ के जो जनजाति हैं देखें तो आपका उरांव, कंवर, नगेसिया, कोरवा, मुंडा, धनवार, भूमिया, सोहता, बियार, मिरहोर, खरिया, मझवार, खिरवार, कांस, औरा, बैगा, अगरिया मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य क्षेत्र में हम देखें, ठीक है, मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का तो यहाँ पे आपको बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा, कबीरधाम जिलों का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में हम देखें तो जनजाति जो हैं पाए जाते हैं वो हैं आप गोंड, कंवर, हलबा, भूमिया, अगरिया, बैगा, कांद, पारधी, सांवरा, ठीक है, बिजवार, प्रधान, धनवार, बहना, सहोता, ये जनजाति जो है आपका मध्य क्षेत्र में निवास करते हैं। तीसरा आता है दक्षिण क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है हम देखें तो आपका बस्तर और दंतेवाड़ा सबसे बड़े जनजाति क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से हम देखें तो
पारधी, ठीक है, पारधी, माड़िया तथा प्रधान भी आते हैं। ये जो आपका दक्षिण क्षेत्र है। यदि हम देखें जनजातियों का सांस्कृतिक वर्गीकरण, यहाँ तो अभी हम लोग देखे थे भौगोलिक दृष्टिकोण से, अब हम लोग देखते हैं जनजाति को सांस्कृतिक वर्गीकरण। तो इस सांस्कृतिक वर्गीकरण में हम देखें तो मुख्य रूप से जो है एल्विन, एल्विन है, ठीक है, मजुमदार और दुबे जी अर्थात श्यामाचरण दुबे, इन्होंने जो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेक भागों में विभाजित किया। यदि हम देखें एल्विन महोदय के, बैरियर एल्विन, इनका आप लोग नाम भी सुने होंगे। एल्विन महोदय जो है उन्होंने संस्कृति आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया, ठीक है, 4 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया। पहला श्रेणी जो है इन्होंने बताया कि वे जनजाति आते हैं जो बिल्कुल आदिम स्थिति में हो, जो बिल्कुल आदिम हो, आदिम मतलब पूरी तरह से प्राचीन वाले हो, ठीक है, जो है दुर्गम पहाड़ी और जंगलों अथवा निर्जन स्थानों में रहती है, ठीक है, अर्थात निर्जन स्थानों में जहां पे कोई जन नहीं हो। इनका जीवन पूर्णतः सामूहिक और साम्यवादी होता है, समान होता है, समूह वाला होता है। जंगलों को जलाकर खेती करते हैं और साथ में हम देखें तो शिकार के द्वारा उदरपूर्ति करते हैं और सभ्य मनुष्य को देखकर डर कर भागती है। जो सभ्य मनुष्य यदि उनके पास जाए तो वो डर के उनको भाग जाते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? आपका भाड़िया, जुआंग और बांदो, ये जनजाति आपको प्रथम श्रेणी में इनको रखा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, ठीक है। दूसरा जो है इन्होंने बताया कि वे जनजाति, ठीक है, जो परंपरा और विश्वासों में अस्थाई बनाए रखे हैं, अर्थात परंपरा में को और विश्वास को भी अस्थाई बनाए हुए हैं। और लेकिन सभ्य समाज के प्रति वे इतनी अधिक संशय नहीं रहते, मतलब कि सभ्य समाज से बहुत अधिक शंका नहीं होता है और उनके बीच भी रहते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना पाई जाती है और सभ्य समाज के प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। अर्थात ये जो दूसरी श्रेणी की जो जनजाति हैं वे सभ्य समाज से के समीप आकर इनमें भी परिवर्तन हो रहा है। तीसरा जो है हम देखें तो ये जनजाति सबसे अधिक है, जो तीसरी श्रेणी की है। इनकी जनसंख्या हम देखें तो लगभग 60% का भाग प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और ये जनजाति जो है आप कृषि करते हैं, कृषि के द्वारा जो अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं और नगरों के आसपास की बस्तियों में भी जाते हैं और आधुनिक संस्कृति के निकट संपर्क में आने से, ठीक है, ये इनमें जो है विश्वास, धर्म, प्रथा, परंपरा तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इनके जो विश्वास है, धर्म है, प्रथा है, इनमें भी काफी फास्ट तेजी से बदलाव हो रहा है। चौथा जो है हम देखें तो इन्होंने बैरियर एल्विन महोदय जो थे कुलीन जनजाति कहा, अर्थात एक सभ्य लोग, जिसमें हम देखें तो आधुनिक संस्कृतियों के संपर्क में आने के बाद अपनी मौलिक संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया और ऐसे जनजाति जो है आपके नागा और भील हैं। अर्थात हम देखें तो ये अपनी मौलिक संस्कृति को नष्ट नहीं करते हुए आधुनिक संस्कृति को भी अडॉप्ट किया और आज कुलीन जनजाति के रूप में इनकी गणना की जाती है। दूसरे आपके आते हैं मजुमदार एवं मदान। इन्होंने 3 भागों में जो है डिवाइड किया। पहला स्तर जो है इन्होंने बताया कि आधुनिक संस्कृति में अछूती है, मतलब आधुनिक संस्कृति से काफी दूर है, ठीक है। और दूसरा जो है इन्होंने बताया कि वे जो जीवन को अनेक समस्याओं उत्पन्न हो चुकी है, ठीक है, अर्थात सभ्य समाज की संस्कृति से प्रभावित होने की वजह से
इनके पास बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तीसरा जो है इन्होंने बताया कि सभ्य समाजों के संपर्क में आने से प्रभावित होने के बाद भी एक किसी भी समस्या से ग्रसित नहीं है और ये बहुत अच्छे से अपना जीवन को निर्वहन कर रहे हैं। अगले जो है एसी दुबे, श्यामाचरण दुबे, इन्होंने 5 श्रेणियों में डिवाइड किया। पहला इन्होंने बताया कि बाहरी समूह के सांस्कृतिक संपर्क से अछूते तथा बहुत कम मात्रा में प्रभावित जनजाति समूह है। ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया बाहरी समूहों को सांस्कृतिक संपर्क से किंतु समुदाय के संगठन और संस्कृति की विशेषता को बनाए रखने वाले जनजाति समूह है। तीसरा आता है जाति की भांति विशेष समुदाय संगठन को बनाए रखने में समूह का साथ मिलाजुल कर रहना। चौथा है जो है इन्होंने बताया कि बाह्य संस्कृति के संपर्क के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से हीन सामाजिक स्थिति उत्पन्न होना। पांचवा इन्होंने बताया कि उच्च आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रभाव के कारण वर्तमान में भारतीय जनजाति उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जनजाति जो है काफी उच्च प्राप्त कर चुके हैं। मतलब हर घर में जो है हम देखें तो इनके यहाँ सरकारी जॉब की पहचान है। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ में जनजाति के सांस्कृतिक संरचना वर्गीकरण, अर्थात छत्तीसगढ़ में जो है जनजाति के सांस्कृतिक वर्गीकरण को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है उनके विकास के आधार पर। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो बताते हैं विकसित जनजाति, विकासशील जनजाति और पिछड़ी हुई जनजाति, अर्थात जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ के, इस छत्तीसगढ़ के संस्कृति के वर्गीकरण में हम 3 भागों में इनको विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो हम देखें तो आपका आता है विकसित जनजाति। ठीक है, अर्थात बाहरी समूह के सांस्कृतिक संपर्क में आने से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन काफी बदल चुका है। मतलब बाहरी के संपर्क में आने से इनकी संस्कृति काफी बदल चुका है और इनकी आर्थिक स्थिति भी दूसरी जनजातियों की तुलना में बेहतर है। अन्य जो जनजाति हैं उनसे अच्छा इनका विकास हुआ है। इसके साथ हम देखें तो राजकीय सेवा में भी इस वर्ग की जनजाति प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि विकसित जनजाति है। ठीक है, और जो सरकारी जॉब होता है ना, उस सरकारी जॉब में जो है सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले जो है ये जनजाति हैं, जिनमें हम देखें तो इनका नाम जो है ना आप देख सकते गोंड है, कंवर है और उरांव है। ये 3 जनजाति जो है सबसे अधिक सरकारी जॉब में कार्यरत है। ठीक है, इसीलिए इन जनजातियों को जो है विकसित जनजाति कहते हैं। ठीक है, जो दूसरा आता है वो है विकासशील जनजाति। विकासशील जनजाति अर्थात वे अधिकांश या तो कृषि या औद्योगिक क्षेत्रों में समकक्ष हैं अथवा विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका उपार्जित करते हैं। मतलब कृषि और औद्योगिक कल कारखानों में काम करके जो है अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। इनको विकासशील जनजाति की श्रेणी में रखा गया। और इनमें भी हम देखें तो आते हैं आपका गोंड, उरांव, कंवर, परदा, मुंजिया, भैना, गदबा, सौरा, कांद, मुंडा जनजाति। अभी ये विकासशील है, प्रयत्नशील है। तीसरा जो है पिछड़ी जनजाति, वे जनजाति जो देश के मुख्य धारा से काफी अलग थलग है। ठीक है, अर्थात इनके विकास का अभी काफी दूर दूर तक ही है, मतलब इनका विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये जो जनजाति हैं हम देखें तो इनका आर्थिक और शैक्षणिक स्तर बहुत निम्न है। जो आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्तर जो है ना बहुत वीक है, कमजोर है, निम्न है। इस पिछड़ी जनजाति में हम देखे हैं तो आते हैं कमार, अबुजमांडी, ठीक है, कुरवा, बैगा, बिरहोर, माझी जनजाति निम्न स्तर के आते हैं। और इनकी तुलना यदि हम देखें तो माड़िया, अगरिया, भूमिज, धनवार और भतरा, खरिया, नगेसिया, शिकारी, पारदी, परजा और सवोता कुछ जनजाति हैं जो इनके तुलना में पूरी तरह से निम्न है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह
जनजाति लोगों का वर्गीकरण जो था समझ में आया होगा, जिसमें हम देखें तो भौगोलिक दृष्टिकोण था, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और आर्थिक जनसंख्या, इस आधार पर जो था जनजाति को वर्गीकरण किया गया था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हम आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों का तीसरा जो चैप्टर है जनजाति लोगों का आर्थिक वर्गीकरण, शिकारी, खाद्य संग्रहण, घुमंतु, स्थानांतरित खेतीहर, कृषक तथा दस्तकार जनजाति, इनके बारे में जो है हम लोग, ये भी वर्गीकरण ही है लेकिन इनमें और भी बहुत सारे पार्ट हैं, उनके वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से अध्ययन और अध्यापन कीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।